अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि डिवाइन मैस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसी होती है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। इससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि अगर आपके डीएम जो हैं वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं, तो उनके साथ जो कुछ हो रहा होगा वो अगर आपको पता है, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं या फिर किसी ना किसी से आपको उनकी ख़बर मिलती रहती है कि उनकी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो आपको आसानी होगी ये समझने में कि जो उनकी लाइफ में हो रहा है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का हिस्सा है या फिर नहीं। तो जनाब, शुरू करते हैं। तो जनाब, डिवाइन मैस्कुलाइन की डार्क नाइट तब स्टार्ट होती है जब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट करते हैं, उनसे दूर भागते हैं या फिर किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं। शुरू में डीएम को लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। उन्हें लगता है कि डीएफ सिर्फ एक फ़ेज़ है, एक इंटेंस रिलेशनशिप है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो डीएफ से दूर जाते हैं, उनके अंदर एक खालीपन उभरना शुरू होता है। उनका दिल उनसे छुपकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। जब डीएफ अपनी हीलिंग जर्नी में चली जाती है और अपनी एनर्जी फील्ड को डीएम से विड्रॉ करती है, तब डीएम को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो दूरी बनाई है उसने उनके दिल से एक रोशनी खींच ली है। ये वही मोमेंट होता है जो उनकी डार्क नाइट का पहला दरवाज़ा खोलता है। फिर होता है ईगो कोलैप्स और कंट्रोल का टूटना, यानी कि डीएम की पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा ईगो और कंट्रोल पर डिपेंड करता है। उन्हें लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अपने हिसाब से चला सकते हैं, जैसे कि कैरियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स। लेकिन डार्क नाइट उनके लिए ये इल्यूजन तोड़ देती है। वो समझने लगते हैं कि उनका कंट्रोल सिर्फ एक फ़र्ज़ी मास्क था। जितना वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, उतना उनके अंदर से कोलैप्स बढ़ता है। जो इंसान अपनी पावर और अथॉरिटी पे फ़ख्र करता था, वो अब रात को अकेला रो रहा होता है। ईगो कोलैप्स डीएम के लिए सबसे पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आइडेंटिटी ही खो गई है। फिर होता है डीएफ की याद का दर्द, यानी कि डार्क नाइट का सबसे गहरा ज़ख्म होता है डीएफ की याद। डीएम जितना डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, काम में डूब जाना या फिर एडिक्शंस का सहारा लेना, उनका दिल हमेशा वापस डीएफ के पास ही आ जाता है। हर जगह उन्हें डीएफ की याद दिलाने वाले साइंस दिखाई देते हैं। एक सॉन्ग, एक स्मेल या कोई एक जगह या एक सिंपल लफ्ज़, रात को जब वो बेड पर लेटे हैं, उनका सबकॉन्शियस उन्हें डीएफ के ड्रीम्स दिखाता है। दिन के वक्त भी एक सडन वेव्स ऑफ इमोशंस उन्हें रुला देती है। ये दर्द इतना गहरा होता है कि उन्हें लगता है कि जैसे उनके अंदर से एक हिस्सा तोड़कर निकाल लिया गया हो। फिर महसूस होती है लोनलीनेस की गहराई, यानी कि डीएम की ज़िंदगी अक्सर दोस्तों, फैमिली और सोशल सर्किल से घिरी होती है। लेकिन डार्क नाइट में वो महसूस करते हैं कि दुनिया के बीच होने के बावजूद वो अकेले हैं। किसी को अपना दिल का सच बताना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा। वो अपने दिल की बात दबाए रखते हैं और ये उन्हें और ज़्यादा तन्हा कर देता है। वो स्माइल करते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, मगर अंदर से उनका दिल चिल्लाता है। ये लोनलीनेस डीएम के लिए सबसे बड़ा मिरर बन जाता है, जो उन्हें दिखाता है कि असली कनेक्शन सिर्फ डीएफ के साथ ही था, जहां वो अपने दिल को आज़ादी से जिया करते थे। फिर शुरू होता है गिल्ट, रिग्रेट और सेल्फ ब्लेम, यानी कि डार्क नाइट में डीएम का सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है गिल्ट और रिग्रेट। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने डीएफ के साथ अनफेयर किया, डीएफ को हर्ट किया और उनसे दूर भागकर अपने ही दिल को तोड़ दिया। अगर मैंने डीएफ को एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या होता? अगर मैं इतना डिले ना किया होता तो आज वो मेरे साथ होती। ये गिल्ट उनके सबकॉन्शियस को टॉर्चर करता है। वो अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं, अपने पास्ट डिसीजंस पे रिग्रेट करते हैं और अपने आप को पनिश करते हैं। ये सेल्फ ब्लेम उनकी डार्क नाइट को और गहरा बना देता है।
फिर डीएम को फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, जैसे कि डीएम की डार्क नाइट सिर्फ इमोशनल नहीं होती बल्कि फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन भी लाती है। फिजिकल सिम्टम्स में उन्हें अक्सर चेस्ट पेन होता है, हार्ट चक्रा में प्रेशर महसूस होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, कभी उन्हें एक्सट्रीम थकन होती है और कभी वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाते। एडिक्शन और टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर ओवर थिंकिंग। मेंटल सिम्टम्स में एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उनका साथ ही नहीं छोड़ती। वो अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। ये सब उनकी एनर्जी ड्रेन करता है और उन्हें ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है। फिर होता है मटेरियल वर्ल्ड का कोलैप्स, यानी कि डीएम अक्सर मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। कैरियर, पैसा, लग्जरीज और सोशल रेपुटेशन उनके लिए लाइफ का मेन फोकस होता है। लेकिन डार्क नाइट में उन्हें समझ आता है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। एक प्रमोशन या लग्जरी कार वो खुशी नहीं ला पाती जो डीएफ की एक मुस्कुराहट से मिलती थी। वो समझने लगते हैं कि दुनिया के स्टैंडर्ड के पीछे भागकर उन्होंने अपनी रूह को नेग्लेक्ट कर दिया। ये रियलाइजेशन उनके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत बड़ा धक्का बन जाती है। इसके बाद होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ज़ोर, यानी कि शुरू में डीएम स्पिरिचुअलिटी को डिनाई करते हैं क्योंकि उनके लिए सब कुछ लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन डार्क नाइट उन्हें फोर्स करता है कि वो अपनी रूह की आवाज़ सुने। वो एंजल नंबर्स देखना शुरू करते हैं, जैसे कि 1111, 222, 555। वो डीएफ के टेलीपैथिक मैसेजेस फील करते हैं, बिना वजह उनके इमोशंस अपने दिल में महसूस करते हैं। ड्रीम्स में डीएफ का आना उन्हें कंफ्यूज भी करता है और आई ओपनिंग भी। ये सब साइंस उन्हें दिखाते हैं कि यूनिवर्स उन्हें एक हायर पर्पस के लिए गाइड कर रहा है। डीएम के लिए डार्क नाइट का सबसे बड़ा लेसन होता है सरेंडर। जब तक वो अपने ईगो और कंट्रोल को छोड़ते नहीं, तब तक तब तक उनका दर्द बढ़ता ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपने दिल से मान लेते हैं कि ये जर्नी उनके बस की नहीं, ये डिवाइन प्लान है, तब उन्हें अंदर से सुकून मिलना शुरू हो जाता है। सरेंडर का मतलब है कि छोड़ देना, लेकिन हार मानना नहीं, बल्कि डिवाइन टाइमिंग और सोल लेसन्स पर ट्रस्ट करना है। यही सरेंडर डीएम की हीलिंग का पहला असल कदम होता है। फिर होती है ट्रांसफॉर्मेशन। डार्क नाइट से निकलने के बाद डीएम वही इंसान नहीं रहता जो पहले था। अब वो एक नया मस्कुलाइन बनकर उभरता है जो अपने ईगो और मटेरियलिस्टिक इल्यूजन से आज़ाद है। उसके अंदर सॉफ्टनेस, एम्पथी और अनकंडीशनल लव डेवलप्ड होता है। अब वो अपने डीएफ को पॉजेसिव नज़र से नहीं देखता, बल्कि उन्हें फ्री करके भी उनसे कनेक्टेड फील करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन डीएम को एक डिवाइन पार्टनर बनाता है जो अपनी फेमिनाइन के साथ हायर लेवल यूनियन के लिए रेडी होता है। अब वो सिर्फ दुनिया का इंसान नहीं बल्कि एक अवेकन्ड सोल बन चुका होता है। यानी कि डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल सबसे इंटेंस और सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होती है। ये उन्हें तोड़ती है, उन्हें गिल्ट और लोनलीनेस में डालती है, उनकी मटेरियल इल्यूजन्स को ख़त्म करती है, मगर आखिर में उन्हें एक डिवाइन रूप में निकालती है। यही वो स्टेज है जो उन्हें अपनी फेमिनाइन और अपने सोल मिशन के लिए रेडी करती है। तो जनाब, ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल की कहानी। क्या आपके एडीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं या फिर वो इस फेज़ में हैं? ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।